ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आजकल हम वीडियो जो परमात्मा आत्मा पर बात चल रही थी, आज हम उसके आगे परमात्मा आत्मा पर कुछ बात करना चाहता हूँ। आत्मा और परमात्मा के लिए लिख करके लोगों ने ऐसी बातें की है, चाहे वो किताब हो, चाहे रामायण हो, या लोगों के मुंह से ऐसा सुनता हूँ कि आत्मा और परमात्मा में अंश का अंतर है। आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। तो यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि परमात्मा का अंश आत्मा है या नहीं है। परमात्मा एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसको अंग्रेजी में जीओडी कहा गया। जीओडी किस लिए कहा गया? जीओडी क्यों कहा गया? जी फॉर जनरेटर। जनरेटर माने जनरेट करने वाला, बनाने वाला। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। और डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मीन्स नष्ट कर देने वाला। परमात्मा ऐसी शक्तियों से निहित है जो बना सकता है, चलाता है और अंत में उसे नष्ट कर देता है। तो परमात्मा किसके लिए बनाता है, किसके लिए चलाता है, किसके लिए नष्ट कर देता है, उसके पीछे एक सीधे से सीधे एक साधारण सी बात है कि आत्मा के लिए करता है। परमात्मा आत्मा में भेद तभी किया जा सकता है जब तक कि कोई ज्ञानी पुरुष अपने योग साधना से आत्मज्ञान कर ले। आत्मज्ञान करने के बाद जो है वह पुनः जो है आगे ब्रह्म ज्ञान कर ले। आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, और इन दोनों के बाद उसके संपूर्ण संस्कार नष्ट हो जाएं, अर्थात वह परमात्मा में ठहर जाए। और ठहरने के बाद ही वह निर्णय ले सकता है कि आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश है या नहीं है। इस बात का जो है तभी पता चलाया जा सकता है, अन्यथा इसको जैसे किताबों में, पुस्तकों में विद्वानों ने लिखा है, इन विद्वानों ने किस आधार पर इसको खोजा, किस आधार पर इसे जाना, जिसको उन्होंने इसे अंश मान लिया। तो यह जो है, जो जटिल पहेली है, वो बहस करने योग्य नहीं रह जाती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है या नहीं है। यह एक उलझी हुई पहेली है और यह आसानी से बदलने वाली नहीं है, क्योंकि गीता में भी इसका उल्लेख हुआ है। मगर जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पहुँचे लोग हैं, वही उसको इस बात का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। अन्यथा जो है इसको आधे अधूरे व्यक्ति केवल इसका भाषा का शाब्दिक प्रयोग करके अपने अपने एंगल से परिभाषित तो करते हैं, परंतु वास्तव में इसको समझना कठिन है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बिजली का अनुभव कराने लगे किसी को कि बिजली कैसे होती है, बिजली क्या है, तो इसका पता लगाना बहुत कठिन है। बिजली का पता लगाना इतना आसान नहीं है जब तक कि बिजली के पास जाए और बिजली स्वयं हो और आपको जन्मा देगी।
जैसे कोई कह दे कि कुत्ता कैसे काटता है, तो ये तो आदमी कहते फिरते हैं कि कुत्ता कैसे काटता है, परंतु किसी को कुत्ता काट ले तो वो जान जाएगा कि कुत्ता कैसे काटता है। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भक्ति करे, भक्ति करने के बाद आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो, और हो जाने के बाद ही वह इसका पता कर सकता है कि आत्मज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। बाकी लोग इसको सुन तो रहे हैं, और जिसको अनुभव भी हो गया है तो वह भी किसी को कराने में इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक उसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि वह गुरु के हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। और परमात्मा एक सुयोग्य वर जिसको समझता है, जिसको योग्य समझता है, जो जानता है कि मेरा भक्त जो है अच्छा है, और उसको उसकी तपस्या को जान जाता है, और वो अपना तब जो है अपना ज्ञान जो है उसमें उड़ेल देता है। और उड़ेलने के बाद वह भक्त जान जाता है कि आत्मा और परमात्मा कैसे है, क्या है। और यह एक जटिल प्रक्रिया है, और वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले बात फिर करेंगे।